दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा है कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं, तो दोस्तों अगर जानना चाहते हो तो इस कथा को ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों चले कथा के शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भगवान को आजकल की दुनिया में हर कोई मानता है। आज की दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उनको मानता ना हो, पर फिर भी बहुत से लोगों के मुंह से हम लोगों ने यह सुना होगा कि भगवान हमें दुख देते हैं, वह हमें तकलीफ देते हैं। पर क्या यह सच है? भगवान हमें दुख क्यों देंगे? वह आखिर ऐसा क्यों करेंगे? जबकि भगवान तो सभी को खुशियां बांटते हैं, अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। फिर वह अपने भक्तों को दुखी क्यों करते हैं? या तो आप कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिसकी वजह से भगवान आपसे गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होकर वह आपको दंड देने के लिए आपको दुख देते हैं। पर फिर भी आखिर ऐसा क्या होता है जिस वजह से भगवान हमें दुख देते हैं? क्या यह सही बात है कि भगवान हमें दुख देते हैं? तो आज हम आपको बताएंगे कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। यदि बात की जाए कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं, तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से भगवान हमें दुख देते हैं। तो आज हम आपको उन कारणों के बारे में बताएंगे जो आप गलतियां करते हैं, जिनकी वजह से भगवान आपको दुख देते हैं। दोस्तों, नंबर 1, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार। यदि आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इस वजह से भगवान भी आपको दंड के रूप में दुख देते हैं, क्योंकि भगवान यह कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करें। उन्होंने हमेशा ही हम लोगों को एक दूसरे से प्यार करना सिखाया है। पर आजकल की दुनिया में लोग अपने स्वार्थ की वजह से दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, या फिर यदि वह दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते हैं तो इस वजह से भी वह उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान आपको भी दुख देता है। वैसे भी गीता में लिखा हुआ है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि सबको एक समान समझना चाहिए और सभी से प्यार करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करेंगे तभी आपको कोई प्यार करेगा। दोस्तों, नंबर 2, औरतों पर अत्याचार। आज की दुनिया में औरतों पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। लोग आजकल औरतों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं, साथ ही उनके साथ अपराध के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से भी भगवान मनुष्य को दुख देता है, क्योंकि वह कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी बनाई हुई सबसे कीमती चीज को कोई हानि पहुंचाए। भगवान ने स्त्री को इसलिए बनाया था कि स्त्री दुनिया को आगे बढ़ाने में पुरुष की मदद करे, पर जब पुरुष ही स्त्री पर अत्याचार करता है तो उसके बदले में भगवान उस व्यक्ति पर अपना क्रोध निकालने के लिए उसे बहुत ज्यादा दुख देते हैं। इसीलिए हमें औरतों पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए और उन्हें अपनी माँ बहनों की तरह ही समझना चाहिए। यदि आप उन्हें सम्मान देंगे तभी वह भी आपका आदर करेंगी। इसीलिए आपको कभी भी औरतों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि औरतों को घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है। और कहते हैं, यदि आप औरतों पर अत्याचार करते हैं तो लक्ष्मी आपसे रूठकर आपके घर से चली जाती है। इसीलिए आपको हमेशा औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, माता पिता को दुख देना। यदि आप अपने माता पिता को दुख पहुंचाते हैं और उनकी सेवा नहीं करते हैं, साथ ही आप उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो इस वजह से भी भगवान आपको दुख देते हैं, क्योंकि माता पिता को भगवान का ही दर्जा दिया जाता है। जब भगवान ने धरती पर अवतार लिए थे तो उन्होंने कभी भी अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था। आप श्री राम को ही ले लीजिए। श्री राम ने तो अपने पिता की आज्ञा पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया था। तो यदि आप आज की दुनिया में माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो इसके बदले में भगवान आपको दुख ही पहुंचाएगा, क्योंकि उनका कहना होता है कि यदि
माता पिता ना होते तो आज तुम भी इस संसार में नहीं होते, इसीलिए आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उन्हें पूरा सम्मान देना चाहिए। यदि आप अपने माता पिता को खुश रखते हैं तो इससे आप पर ईश्वर भी खुश रहते हैं, इसीलिए आपको अपने माता पिता को हमेशा खुश रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 4, प्रकृति का विनाश। अगर हम बात करें कि यदि कोई आपकी बनाई हुई चीज को हानि पहुंचाता है तो आपको कैसा लगता है? आपको बहुत ही बुरा लगता है और आप उस व्यक्ति को सबक सिखाना चाहेंगे जिसने आपकी बनाई हुई चीज को हानि पहुंचाई है। इसी प्रकार जब आप भगवान की बनाई हुई प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो भगवान भी आपको सबक सिखाने के लिए आपको दुख देता है, जिससे आपको सबक मिल सके और आप आगे से कभी भी किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि भगवान ने सृष्टि की रचना बहुत ही प्यार से की है। और जब आप उनकी बनाई हुई प्रकृति को नष्ट करने की सोचते हैं तो इससे भगवान आप पर क्रोधित होते हैं और उसी क्रोध को निकालने के लिए वह आपको दुख पहुंचाते हैं, जिससे आपको समझ में आ सके कि यह प्रकृति आपके लिए कितनी लाभदायक है। यदि यह प्रकृति ना हो तो आपका जीवन भी इस पृथ्वी पर नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा प्रकृति की साफ सफाई करनी चाहिए और उसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि यदि आप दुख से बचना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि भगवान आपको कोई भी दुख ना दें, तो आप उनकी बनाई हुई प्रकृति को भी दुख ना पहुंचाएं। तभी आप उनके क्रोध से बच पाएंगे। दोस्तों, नंबर 4, प्रकृति का विनाश। अगर हम बात करें कि यदि कोई आपकी बनाई हुई चीज को हानि पहुंचाता है तो आपको कैसा लगता है? आपको बहुत ही बुरा लगता है और आप उस व्यक्ति को सबक सिखाना चाहेंगे जिसने आपकी बनाई हुई चीज को हानि पहुंचाई है। इसी प्रकार जब आप भगवान की बनाई हुई प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो भगवान भी आपको सबक सिखाने के लिए आपको दुख देता है, जिससे आपको सबक मिल सके और आप आगे से कभी भी किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि भगवान ने सृष्टि की रचना बहुत ही प्यार से की है। और जब आप उनकी बनाई हुई प्रकृति को नष्ट करने की सोचते हैं तो इससे भगवान आप पर क्रोधित होते हैं और उसी क्रोध को निकालने के लिए वह आपको दुख पहुंचाते हैं, जिससे आपको समझ में आ सके कि यह प्रकृति आपके लिए कितनी लाभदायक है। यदि यह प्रकृति ना हो तो आपका जीवन भी इस पृथ्वी पर नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा प्रकृति की साफ सफाई करनी चाहिए और उसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि यदि आप दुख से बचना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि भगवान आपको कोई भी दुख ना दें, तो आप उनकी बनाई हुई प्रकृति को भी दुख ना पहुंचाएं। तभी आप उनके क्रोध से बच पाएंगे। दोस्तों, नंबर 6, नदियों और तालाबों को दूषित करना। आपको पता होना चाहिए कि जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। यदि इस पृथ्वी पर पानी खत्म हो जाए तो हम लोग ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते हैं, पर आजकल इंसान नदियों और तालाबों को दूषित करने में लगा हुआ है। वह उनमें कूड़ा करकट से लेकर गंदगी डालता है, जिस वजह से पानी धीरे धीरे दूषित होता जा रहा है। और यही कारण है कि भगवान भी इससे काफी ज्यादा दुखी होते हैं और इसीलिए वह इंसानों को दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि वह कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप उनकी बनाई हुई किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाएं। इसीलिए वह आपको भी दुख पहुंचाते हैं, जिससे आपको सबक मिल सके और आप फिर से कोई गलत काम ना करें। नंबर 7, पशु पक्षियों को हानि पहुंचाना। आज के समय में इंसान पशु पक्षियों को भी हानि पहुंचाता है। आजकल हमने देखा है कि मनुष्य मांसाहारी होता जा रहा है और इस वजह से वह पशु पक्षियों को मारकर उनका मांस बेचता है। आज का इंसान अपनी इंसानियत भूलता जा रहा है और इसीलिए इंसान यह सब करता है, पर भगवान को इससे काफी ज्यादा दुख होता है और इसीलिए वह आपको भी दुख पहुंचाते हैं। आपको यह बात समझनी चाहिए कि
भगवान ने पृथ्वी पर जिस भी चीज को बनाया है वह उनकी प्रिय है और आपको उसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, पर इंसान अपने स्वार्थ में यह बात भूल जाता है और वह पशु पक्षियों को बड़े ही बुरी तरीके से मारता है, जिस वजह से उसे भी दुख झेलना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 8, भगवान में आस्था ना रखना। आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं जो भगवान में आस्था नहीं रखते हैं, या यूं कह लीजिए कि आज दुनिया में बहुत से लोग नास्तिक भी है जो भगवान को मानते नहीं है। इस वजह से भी भगवान उन लोगों को दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि वह नास्तिक होने के साथ दूसरों को भी दुख देते हैं, साथ ही अपने घमंड में चूर रहते हैं। उनका मानना होता है कि उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और इस वजह से वह हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि जो भगवान को नहीं मानता है भगवान भी उसकी मदद नहीं करते हैं और वह हमेशा गरीबी और भुखमरी में जूझता रहता है। साथ ही उन लोगों को बहुत सारे दुखों का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपको भगवान में आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी को भगवान ने ही बनाया है। यदि भगवान ना होते तो आप भी इस पृथ्वी पर ना होते। इसीलिए आपको ज्यादा घमंड करना चाहिए और भगवान में आस्था रखनी चाहिए और उनका पूजना चाहिए। दोस्तों, ऐसा क्या करें जिससे भगवान आपको दुख ना दे? तो आज हम आपको बताएंगे कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपको भगवान दुख नहीं पहुंचाएंगे और आप पर हमेशा भगवान की कृपा बना रहेगा, जिससे आपका जीवन हमेशा सुखमय में बीतेगा। दोस्तों, नंबर 1, आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। साथ ही दूसरों के साथ आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हमारे माता पिता ही भगवान होते हैं। यदि आप अपने माता पिता को हमेशा खुश रखते हैं तो इससे आपसे भी भगवान हमेशा खुश रहते हैं। दोस्तों, नंबर 2, आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इससे आप पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है। और यदि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं तो यह आपके शरीर के लिए भी लाभदायक होते हैं, क्योंकि इससे हमें शुद्ध वायु मिलती रहती है। दोस्तों, नंबर 3, आपको कभी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी माँ का रूप होती है। इसीलिए आपको अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, जिससे आप पर हमेशा लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और आप पर भगवान की भी कृपा रहती है। दोस्तों, नंबर 4, आपको कभी भी प्रकृति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, बल्कि हमेशा प्रकृति को साफ सुथरा रखना चाहिए। साथ ही हमें पानी को भी हमेशा साफ रहना चाहिए, क्योंकि यदि इस दुनिया में पानी नहीं होगा तो आप जीवित भी नहीं रह पाएंगे। इसीलिए आपको पानी को भी अच्छी तरीके से साफ रखना चाहिए। नंबर 5, अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपको कभी भी दुख नहीं पहुंचाया और आप पर हमेशा मेहरबान बने रहे, तो आपको हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और गरीबों को दान पुण्य देना चाहिए, जिससे आप पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है और इससे आप पर हमेशा भगवान मेहरबान रहते हैं। नंबर 6, आपको हमेशा सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और कभी भी अपने अंदर घमंड नहीं लाना चाहिए, क्योंकि घमंडी इंसान भगवान को भी पसंद नहीं होता है। आपको हमेशा सबके साथ नरमी से पेश आना चाहिए और सदैव दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। इससे आप पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, नंबर 7, आपको हमेशा भगवान की पूजा करनी चाहिए। साथ ही आपको भगवान में आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि यदि आप भगवान में आस्था रखते हैं तो इससे भगवान आपको कभी भी दुख नहीं पहुंचाते हैं, ना ही वह आपके साथ कुछ बुरा होने देते हैं। दोस्तों, ये कथा सुनकर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताना ना भूले और लाइक सब्सक्राइब भी कर लो। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।